आगे आगे हाँ मेरे में आ गया। लाओ लाओ स्टैंड दो स्टैंड। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधेश। गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै तदाय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वमेरे गुरुपाद पद्म नित्य लीला। ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर सतमाद भक्ति वेदांत शिलवामन गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोत्तर सतमाद भक्ति वेदांत शिलनारायण गोस्वामी महाराज के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोत्तर सतमाद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं समस्त सन्यासी वृंद मातृवृंद गुरुगत सज्जन वृंद हरि कथा पिपासु श्रोतृवृंद सभियों के चरण कमलों में मेरा यथायथ दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। श्री गुरु वैष्णव के अनुगत्य में ब्रजमंडल परिक्रमा करते करते हम लोग जहाँ पर उपस्थित हुए हैं यह है आदि बद्रीनाथ है। आदि बद्री कहा जाता है। आदि माने मूल कहा जाता है, प्रथम है आदि। जिस कथा प्रसंग आप लोग के मैंने सूचित किया था, ये ब्रजवासी लोग इतने सहज सरल है, अपने के बारे में कभी चिंता नहीं करते हैं, अपने के बारे में कभी नहीं सोचते हैं हम लोग कृष्ण के परिकर है अथवा हम लोग नित्य गोलोक वृंदावन धाम से आए हैं। ब्रजवासी लोग अपने के एक साधारण बद्ध जीव के भांति अपने को मानते रहते हैं। मुक्त जीव होते हुए पर क्या मुक्ति भगवान के नित्य परिकर होते हुए पर भी अपने को साधारण एक मनुष्य समझते है, क्योंकि भगवान नित्य गोलोक वृंदावन धाम से इस धराधाम में अपने परिकर के लेकर ही प्रकट करते हैं, जिससे श्रीमद् भागवत में सुखदेव गोस्वामी पाद एक ही श्लोक के द्वारा सारे तत्व को बताया। अनुग्रह भक्तानां मानुषं देहमाश्रितम् भजते तादृश क्रीड़ा जा श्रुत्वा तत्परो भवेत्। भगवान स्वयं अनुग्रह करके कृपा करके, किसको कृपा करके? भक्तों के व जीवों के प्रति कृपा करने के लिए नित्य गोलोक वृंदावन धाम से अपने परिकर आदि के लेकर के प्रकट है और साथ ही साथ ये लीला धाम भूमि आदि सब कुछ प्रकट कर दिया है। ऐसे लीला कथा को कोई यदि श्रवण करे, कीर्तन करे है और अंत में साक्षात रूप में भगवत धाम को प्राप्त करें। उसी प्रकार स्वयं भगवान नित्य गोलोक वृंदावन धाम से यह अपराकृत धाम को प्रकट कराया। किंतु ब्रजवासी लोगों की एक विशेष वैशिष्ट्य है, ये ब्रजवासी लोग अपने को एक साधारण जीव मानते हैं। इसलिए ब्रजवासी लोग साधारण जीवों के भांति पुण्य कर्म आदि अथवा तीर्थ स्थल आदि के जाते रहते हैं। उसी प्रकार नंद महाराज आदि ब्रजवासी लोग तीर्थ करना चाहते हैं। शास्त्र में लिखा गया, देखो भारत भूमि ते जन्म होइल चार जार जन्म सार्थक करी कर पर उपकार। बहुत जन्म के पश्चात भगवान कृपा करके भारत भूमि में जन्म दे दिया है। ऐसे नहीं, देवता लोग भी
प्रार्थना करते रहते हैं, भगवान निकट कहते हैं हे भगवान, हम लोग ये देव लोक में यानी स्वर्ग लोक में इतने ऐश्वर्य भोग हमें नहीं चाहिए है, मर्त भूमि में हमें मनुष्य शरीर दीजिए, क्योंकि इस मनुष्य शरीर के द्वारा ही केवल हम लोग भगवत भजन कर सकते हैं। तो इसलिए ब्रजवास शास्त्र में कहा गया कि अगर मनुष्य जीवन के कर्तव्य क्या है, कुछ तीर्थ भ्रमण आदि करना है। तीर्थ भ्रमण आदि करने से क्या होता है, तीर्थ आदि भ्रमण के द्वारा दो कार्य होता है, एक चित्त शुद्धि हो जाता है? मन की परिवर्तन होता है, डाइवर्शन होता है? घर में रहते रहते वही बात हर रोज रसोई घर में बनाते बनाते दिमाग क्या हो जाता है, दाल चावल बनाते बनाते खिचड़ी बन जाता है, पकौड़ी बना जाता है। किंतु बीच बीच में शास्त्र में कहा गया 2 महीने 4 महीने 6 महीने साल में एक बार कम से कम क्या करना चाहिए, तीर्थ भ्रमण करना चाहिए, है, जिससे मन की जो है शुद्धिकरण हो, विचित्रता हो। और दूसरी है तीर्थ भ्रमण की विशेष वैशिष्ट क्या है, साधु संग है। जे देशे साधु नाई से देशे जाइते नाई। जिस देश में संत महात्मा नहीं है, जिस स्थान पर संत महात्मा नहीं है, हरि कथा नहीं है, उस स्थान पर जाकर के फायदा कुछ नहीं। श्रीमद् भागवत में कहते हैं नजत्र वैकुंठ कथा सुधापगा, जहां पर भगवान के अमृतमय कथा नहीं है, संत महात्मा नहीं है, इंद्र आदि देवताओं के भांति अनंत ऐश्वर्य प्राप्त करके भी कोई फायदा नहीं है? इसीलिए मानव जीवन के कर्तव्य क्या है, बीच बीच में तीर्थ यात्रा और संत महात्मा की संगत होनी चाहिए। ठीक उसी प्रकार ब्रजवासी लोग विचार करने लगे, दे हम लोग भी एक बार तीर्थ यात्रा करें। तीर्थ तो कहाँ कहाँ जाए, गंगा में जाए स्नान करें, जमुना में जाए स्नान करें, बद्री नारायण केदार आदि ये स्थान हम दर्शन करें, है? इसलिए मन में विचार होता है? जो यथार्थ मनुष्य जो है वो ये समस्त तीर्थ आदि जाना चाहते हैं। ठीक उसी प्रकार ब्रजवासी लोग कृष्ण के कहने लगे, कन्हैया चलो हम लोग तीर्थ यात्रा में जाए, हैं? कृष्ण मानिमान विचार करने लगे, देखो ये ब्रजवासी लोग हमारे नित्य जो है परिकर है, और जितने भी तीर्थ जो है मेरे ही चरण कमल में विराजमान है। इसलिए भगवान के एक नाम क्या है, क्या नाम बताया, सब भूल जाते हैं, जोर से बोलो कम, तीर्थ पद है, जिनकी चरण कमल में समस्त तीर्थ विराजमान है, रहते हैं, वास करते हैं, इसलिए कहते हैं तीर्थ पद कहा जाता है। और भगवान मनी मन विचार करने लगे, कृष्ण मनी मन विचार करने लगे, हमारे ब्रजवासी ऐसे अबोध है, ऐसे इनोसेंट करने से मतलब निर्दोष और सरल, यहाँ पर सिंपल है, और वो तीर्थ जाना चाहते हैं, जिनकी दर्शन करने से, जिनकी दर्शन करने के लिए समस्त तीर्थ आदि आ जाते हैं, और वही हमारे ब्रजवासी लोग तीर्थ दर्शन करने के जाते हैं, करना चाहते हैं। कृष्ण विचार करके बोले अच्छा ठीक है, कहाँ कहाँ जाना है? बद्री नारायण, केदार, गंगोत्री, जमुनेत्री, और हम लोग आए दर्शन करके आए ना, लक्ष्मण झोला, राम झोला, हरिद्वार दर्शन किया आप लोग ने, हर की पौड़ी। हम लोग जब आ रहे थे दाहिने समय राइट साइड में वहीं पर लिखा है हरिद्वार, हर की पौड़ी वहीं पर है, जाना पड़ता है। अरे आओ जानिए, ये ऊपर चढ़ नहीं पा रहे हो खाली पाए में है कि नहीं, वो तो देख लिया उतना ही है, एक फिर दूसरी साल आओगे नहीं ना, इसलिए थोड़ा थोड़ा रख देते हैं, बचा कर हम रखते हैं। यहाँ पर तो कम थे आ गया, ये देखो देखने के कैसे सुंदर, इस स्थान को छोड़कर जाने की इच्छा नहीं करता है, खाने पीने का तो है। हाँ और क्या, देखो इस स्थान से कितने सुंदर जो है प्रकृति कैसे है, देखो है। देखो हम लोग पिछले साल सब जाति लोग चले गए हैं, 10 बास ना कितने बास था,
11 बजते ना सब लोग चले गए। हम लोग इन्हें चुने गुने जो है करीब जो है 7-8 हम लोग थे। और देखो यहाँ पर करीब 6-7 बजे तक हम लोग यहाँ पर है और देखने में इतने सुंदर क्या बताऊं है, झिलमिल 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 कर रहा था है। और देखो यहाँ पर अनेक पशु पक्षी आदि विराजमान, अभी देख नहीं पा रहे हैं, थोड़ा अंधेरा हो जाए ना, अनेक प्रकार जो है मृग माने हिरण है, मोर नृत्य आदि करते रहते हैं, इतने और कुहकते रहते। उस समय हम जो देखा वो आश्चर्य की स्थान, वास्तव जो कहते हैं ये इस स्थान की महिमा क्या है, देखने के लिए यहाँ पर एक रात्रि जावन करना पड़ेगा। हाँ, इसलिए मंदिर रखा है, नहीं ये रखा है रमेश दास महाराज का यहाँ। हाँ, चलो हम लोग जिस कथा सुना रहे थे तो ब्रजवासी लोग कृष्ण के बोले कन्हैया हम लोग ये तीर्थ स्थान तीर्थ में जाए है, ये कम से कम हरिद्वार, लक्ष्मण झूला, राम झूला और क्या ऋषिकेश और ऊपर ऐसे ऐसे स्थान दर्शन करें है, गंगोत्री जमुनेत्री है, ये सब स्थान दर्शन करें है। कृष्ण ने कहा ये ब्रजवासी लोग अरे ब्रज छोड़ करके कहाँ जाना है? ब्रजवासी को कीर्तन क्या है जो पग पग तीरथ सुता के पग पग हाँ बोल त्याग जहाँ केशों की केली कुंज अनंत सुख राशि है। जोर से बोलो। तीरथ सुता के पग पग में प्रयाग जहाँ हाँ केशों के केली कुंज अनंत सुख राशि है। राशि है बद्री केदारनाथ बसे दास बद्री केदारनाथ बसे दास दास वर्ग अपवर्ग की सर्ग अपवर्ग सुख लेकर करोगे क्या जानते नहीं हम वृंदावन। बड़ो वृंदावन बस है क्या आप जानते नहीं? आप सब लोग क्या है? सब ब्रजवासी हो हैं, ऑस्ट्रेलिया वासी नहीं तुम। आप लोग क्या है? सब वृंदावन वासी है, हैं? जैसे कोविड-19 के हाथ में वो स्टैम्प लगा देते हैं ना, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, इसलिए आप लोग सब क्या है? ब्रजवासी है, हैं? हाँ देखो सब ब्रजवासी, हाथ उठा दो कौन कौन ब्रजवासी है? अरे सब हाथ उठाओ, सब ब्रजवासी। हाँ 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 विजय वो नहीं उठाया, सो रहा है वो। देखो तो अब कृष्ण ने किया कि चिंतन करने के साथ ही साथ वो समस्त यहाँ पर प्रकट हो गया। कृष्ण समस्त ब्रजवासी को लेकर के ये समस्त स्थानों के दर्शन कराया है। देखो इस स्थान के वास्तव रूप में कहा जाता है ये ओरिजिन, वो इसके जो है प्रकाश वो समस्त स्थान कौन सा जो लोग जाते हैं कहाँ पर जाते हैं? हरिद्वार और गंगोत्री जमुनोत्री, वो सब क्या है? ओरिजिन नहीं है, ये क्या है? मूल है, इसलिए आदि शब्द लगा गया है। आदि गंगोत्री, आदि जमुनोत्री, आदि हरिद्वार, आदि बद्रीनाथ, आदि केदार, आदि माने मूल है, आदि आदि वृंदावन सब कुछ यहाँ पर है। तो ब्रजवासी लोगों के ये सब स्थानों को दर्शन कराया। और देखो वास्तव रूप में जो है इसी स्थान पर देवता लोग तपस्या आदि करते रहते हैं। वो स्थान जो है क्या बोले प्रकाश है, किंतु वास्तव ये स्थान जो है ओरिजिन है। इसलिए ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता लोग यहाँ पर तपस्या आदि, इसलिए कहा जाता है, इसको कहा जाता है कि देव सरोवर। इसी सरोवर समझते हो क्या? सरोवर क्या है बोलो? अरे पंड है, ये सरोवर है ना, देखने कितना सुंदर है। अभी तो ऐसे बनाया, आप सोच लीजिए कृष्ण की प्रकट लीला में ये कैसे था, इतने सुंदर है। उनके जल ऐसे नीलाभ था, नील रंग की था। एक कॉइन का यदि छोड़ दिया जाए नीचे दिखा। देखो हम लोग गुरुदेव के समय कई बार आए थे, 2-3 बार तो गुरुदेव के साथ आए थे हम लोग हैं। ऐसे आते ऐसे, उस समय तक ज्यादा आदमी नहीं थे, 10-15 हमारे मठ के और कुछ ब्रजवासी लेकर के हम लोग परिक्रमा किया था हैं। एक कॉइन के छोड़ दो ना, देखो इस समय उस समय और भी कितने सुंदर था है। यहाँ पर मयूर नृत्य करते हैं, कोयल कुहकते हैं, गला मेरा बैठ गया है, कोयल कुहकते हैं, कारंड, हंस,
अनेक प्रकार के जलचर पक्षी यहाँ पर रहते हैं। गुरुदेव कहते थे देखो यहाँ पर अनेक प्रकार के फलदानी वृक्ष भी था है, और उसमें मधुमक्खी की छता लग जाता था है। ये देखो यहाँ पर जो कितने सुंदर है स्थान, जो आज देखने भी ऐसे, आज कितने साल 5000 साल बीत गए है, और कृष्ण के समय इतने सुंदर जो स्थान ये था। देखो चारों तरफ सिनारी कैसे, चारों तरफ पहाड़ लगे हुए हैं कैसे है, और इतने सुंदर मनोरम स्थान जो है इस स्थान में कृष्ण ब्रजवासी लेकर के इस स्थान को दर्शन कराया, और उनके कहा देखो यह पर स्नान करने से तुम्हारे सारे पुण्य हो जाएगा है। वो लोग मनुष्य की बात है ना है, इसलिए वही कथा कृष्ण ने कहा दिया है। ये देवपल्ली है, देवता लोग यहाँ पर आकर के तपस्या आदि करते थे, स्नान आदि करते थे, इसलिए इसके नाम हो गया देवपल्ली, देव सरोवर हो गया। यहाँ देवता लोग सब आते थे है। बहुत सुंदर सुंदर ये समस्त स्थान है। शास्त्र में लिखा है इस स्थान को दर्शन करने, यही जो है गंगोत्री जमुनोत्री स्थान आ जाने पर उधर जाना नहीं पड़ता है। जो लोग कम बुद्धिमान है और जिन लोग के पैसा पैकेट में पैसा जो है कुरकुर करता रहता है और पैर में ज्यादा खुजली होता है, वो उधर चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? उत्तराखंड में चले जाते हैं। जाओ कोई बात नहीं है, किंतु वास्तव रूप में यही स्थान है। यहाँ पर आ जाने पर कहीं आपको जाना ही नहीं पड़ेगा है। देखो मूल में आ जाए तो और क्या है, पेड़ के जड़ में पानी देने से सारे पेड़ जैसे हरी भरी हो जाती है, उसी प्रकार ये मूल ये समस्त स्थान है तीर्थ है। ये तीर्थ स्थान में आना चाहिए। इसलिए लिखा गया तीर्थ यात्रा केवल मनेर भ्रम। क्या श्लोक है, कोई जानते हैं? चैतन्य भाग है तीर्थ यात्रा परिश्रम केवल मनेर भ्रम। हाँ, तीर्थ यात्रा परिश्रम केवल मनेर भ्रम की काज हटिया दुर्देश। हाँ बेकार, अरे तीर्थ यात्रा जो है वो मन की भ्रम है, जहाँ पर संत महात्मा नहीं है। मैंने कहा ना, लोग कहाँ कहाँ वो चले जाते हैं, गंगोत्री जमुनोत्री वो चले जाते हैं, जाकर के घूम करके आते हैं, फिर बीमार पड़ जाते हैं। कुछ लोग तो आ ही नहीं पाते हैं। वहाँ पर बीच बीच में इतने बारिश होता है, वो क्या होता है, भूमि स्खलन होता है स्लाइड होता है। देखा ही नहीं कि नहीं? आज 2-3 साल पहले हमारे कुछ भक्त लोग चले गए थे, 3 दिन 4 दिन जो है वो वहीं पर रह गया, आ नहीं पाया है। फिर हेलीकॉप्टर से उसको उन लोग के लाया गया। सुना कि नहीं है कि ना है? यूट्यूब में देखा, बात केवल टीवी में दिखाया गया, कितने हजारों लोग मर गया, कितने मकान भी धस गया। अरे यहाँ पर आ जाओ, अरे नहीं ये देखने के लिए नहीं आते, वहीं पर पैसा खर्च करके पहाड़ के ऊपर चढ़ करके जाते। मुझे भी कहते हैं महाराज चलो, हमारे यही दर्शन के लिए कहाँ जाए बाबा है, यही मूल के दर्शन कर लिया, कहीं जाना है। इसलिए संस्थान को आप जो दर्शन कर रहे हैं, ये साक्षात भगवान के चिद भूमि कहा गया, ट्रांसेंडेंटल ये स्थान है और कहीं जाना नहीं पड़ेगा है। इसलिए बहुत देव दुर्लभ ये संस्थान है, यह को दर्शन कर लीजिए और कृष्ण नाम जप कर लिए है। आज समझे, शरीर जब छोड़ दोगे वहीं पर आपके पूछा जाएगा ये क्या क्या दर्शन किया, तो याद रखना पड़ेगा। हम लोग गंगोत्री जमुनोत्री देव सरोवर आदिबद्री केदारनाथ वृंदा देवी हरिद्वार ये सब है। भोजन ताली दर्शन किया है। अरे सबसे बढ़िया पिसल पहाड़ी नहीं बता, 10 बार हम लोग 50 बार, वो तो भूल रहे। कितने बार किया तुमने? 10 बार, गिना ही तो नहीं है। हाँ भोमाश्वर गुफा गए नहीं, मतलब दर्शन तो किया। अरे दर्शन किया, जाने की जरूरत नहीं। बलदेव प्रभु के चरण चिन्ह दर्शन किया कि नहीं है? और खिचड़ी खाई कि नहीं खाई? बोलो वृंदावन बिहारी लाल। ठीक है, चले मूली भी खाया और मूली भी रखा है। अच्छा चलो हम लोग आगे जाकर के थोड़ा दर्शन करके यहाँ पर एक छोटा कथा सुनाता हूँ। आप लोग जानते हैं श्रीमद् भागवत में लिखा है जी, एक बार द्वारकापुरी में संत महात्मा सब विराजमान थे और उस समय क्या बोले, किसका कपड़ा पहना
अरे सांब के जो है उसके कपड़ा पहना दिया है, लड़की बना दी, लड़की तो नहीं थी, ऊपर से लड़की के साड़ी पहना दी और पेट में जो है कुछ कपड़ा बना दिया, बोले ये गर्भवती है और उसके चुंदरी के नीचे कर दिया। और कुछ सखा लोग संत महात्मा के हंसी मजाक करने के लिए कहने लगे देखो ये पहली बार गर्भवती हुई है, ये बहुत नाजुक भी है, शर्मिलिया है। या वह बताइए ये संतान जो किसके बच्चा होगी, लड़का होगी कि लड़की होगी? हाँ, पुत्र अथवा पुत्री होगी, बताइए। उस समय एक संत महात्मा दुर्वासा अथवा नारद ऋषि जैसे त्रिकालज्ञ ऋषि थे, वह ऋषि को अच्छा है, तुम लोग संत महात्मा हंसी मजाक करना चाहते हैं, तो कह दिया इसके पेट में ना लड़का है ना लड़की है, इसके पेट से क्या निकलेगा? मुसल निकलेगा और उस मुसल से ही तेरे सारे जदुवंश ध्वंस हो जाए। देखो सारे बालक जब डर गए, साथ ही साथ शंभ के पेट से है और कपड़ा आदि निकाल करके देखा, वहां से भी इतना सा छोटा लोहे के जो है मुसल निकाला। अभी क्या करे? तो लोग जाकर के उग्रसेन के बता दिया। उग्रसेन कहने लगे काम करो, ना रहे बांस ना बजे बांसुरी, अर्थात ये जो लोहे के टुकड़ा जो है इसका क्या करो, समुद्र के किनारे में जाकर के पत्थर के ऊपर घिसो, घिसते घिसते उसके जो छोटे छोटे अणु जो है ना, और फिर समुद्र के लहरियों में सब वहीं पर आ गए। और छोटी जो बच्चा था मान जिसको बच्चा हाथ में पकड़ नहीं आता है, मच गया जो लोहे के टुकड़ा जो है, उसके नाव में चढ़ के बीच समुद्र में है, किंतु उसको क्या एक मछली ने उसको खा ली और उसके मछली के पेट में चले गया। एक मछुआरा ने वो मछली को पकड़ लिया और एक क्या बोलते हैं वैद को उसको दे दिया। वैद ने क्या कि तीर के ऊपर, तीर के सामने उसको लगाया है पशु शिकार कर, हिरण आदि शिकार करने के। और इधर क्या हुई, स्वयं भगवान सब कुछ जानते हैं, जदुकुल वंश के ध्वंस करने के लिए है और सभी के इसी बहाना से नित्य धाम में ले जाना। एक दिन ये समस्त जदुकुल जो है लोग क्या करते, सोमरस पान कर रहे थे, सोमरस पान करते करते देखो एक दूसरे में साधारण बात करने लगे, बात करते करते बात छिड़ गया, छिड़ करके बस तर्क होने लगे। तर्क तो इसके बाद क्या होता है, फाइटिंग होते हैं, हाथ चलता रहता है, पहले मुख चलता है, साले फाले ऐसे होता है कि नहीं होता है, और फिर हाथ चलता है, फिर पैर चलता है, फिर तो समाचार दो है, विदुर मेरे लिए तड़प रहे हैं। और इसके पश्चात विदुर से मिलने के पश्चात तुम चले जाओ कहाँ, बद्रीनाथ है, हम लोग यहाँ पर आए ना, यहाँ पर उद्धव आगे जाकर के हम लोग नारायण और उद्धव के वहां पर तपस्या स्थली तप्त कुंड, इसमें से जो लोग उधर भी जाते हैं ये ओरिजिन, आप लोग तप्त कुंड में आचमन लिया है, स्नान तो नहीं किया नहीं है और गहरा भी है और गहरे भी है, थोड़ा पैर फिसल जाए तो गए, अगले साल तो बहुत दूर के काल दर्शन नहीं होगा तुम्हारे। हाँ हाँ हाँ, समझ में नहीं। तो उद्धव के बोले तुम वहीं पर जाओ। यहाँ पर एक छोटी सी प्रश्न हमारे परीक्षित महाराज कहा दिया। परीक्षित महाराज ने प्रश्न उठाया, हे ब्राह्मण, हे गुरुदेव, सुखदेव गोस्वामी पाद, ये बताइए उनके वंश में नहीं वृषणाम मंत्री नहीं था, विष्णु वंश नहीं था, वो विष्णु वंश तो था, विष्णु शब्द के जदुकुल भी कहा जाता है। किसके वंशज नहीं थे? एक वो कृष्ण। अच्छा तुम अच्छा बताओ, साथ इनका क्या लग संबंध क्या है? उद्धव के साथ कृष्ण के संबंध क्या है? चचेरे भाई है। क्या नाम क्या था? वसुदेव महाराज के भाई थे, उसके नाम है, अरे जा मैं भूलते प्रश्न करते हुए भूल गया। हाँ वो था उसके, अरे उद्धव के पिताजी के नाम जो है ये था ना, ये दोनों भाई, ये दोनों भाई था तो वंश में नहीं था कैसे कहते? जो पंडित आप कर रहे, कौन प्रश्न किया?
परीक्षित महाराज ने प्रश्न किया, सुखदेव गोस्वामी बताया, हमें भी प्रश्न नहीं किया, तुम्हें प्रश्न, सुखदेव गोस्वामी पाद के प्रश्न किया, हे गुरुदेव त्रिकालज्ञ ब्राह्मण, आप मुझे बताइए, जो स्वयं भगवान जब स्वीकार कर लिया, जदुवंश के ढंग से करा करके चले गए, उद्धव क्यों बच गए?